गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। श्री गुरु अमरदास जी ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया है, साधक को रिद्धियों सिद्धियों से बचकर क्यों रहना चाहिए। आपने भी कई बार सुना होगा, साधना द्वारा, भजन या ध्यान द्वारा हमें रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती। रिद्धियां सिद्धियां आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमें सद्गुरु यह उपदेश देते हैं, हमें इनसे परहेज करना है। क्यों? इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। आप फरमाते हैं, करामात या चमत्कार उस अचरजपूर्ण बात को कहा जाता है जो अनहोनी हो, प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हो, पर जिसे करके दिखाया जाए। ऐसी बात के लिए कोई दिव्य शक्ति जिम्मेदार होती है। इस प्रकार की शक्तियों का वर्णन सभी धर्मों की मुख्य पुस्तकों में मिलता है और उनका उदाहरण 8 सिद्धियां भी हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि है, जिसमें पहली सिद्धि है अणिमा, अपना आकार छोटा कर लेना। दूसरी सिद्धि है महिमा, अपना आकार बड़ा कर लेना। तीसरी है गरिमा, बहुत भारी हो जाना। चौथी है लगिमा, हल्का हो जाना। पांचवी है प्राप्ति, मन इच्छित वस्तु को पा लेना। छठी है प्राकाम्य, दूसरों के मन की बात को जान लेना। सातवीं है इशितव, दूसरों के मन को अपनी मर्जी के अनुसार बना लेना। और आठवीं है वशित्व, किसी को भी वश में कर लेना। कई स्थानों पर इस प्रकार की सिद्धियों की संख्या 18 भी बताई जाती है। माना जाता है कि करामाती ताकतें अवतारों, नवियों, संत महात्माओं को परमेश्वर की दरगाह से मिलती हैं और जप, तप, योग साधना आदि द्वारा उनका प्राप्त हो जाना भी माना जाता है। इनका सांसारिक लाभ तो स्पष्ट है, परंतु आत्मिक मार्ग के यात्री इनको केवल धोखा ही नहीं समझते, बल्कि इनको हानिकारक भी मानते हैं। यह वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य अपने गंभीर रोग के इलाज के लिए वैद्य से मिलने चले, पर अपने असली उद्देश्य को भूलकर मार्ग में किसी सपेरे का तमाशा ही देखता रह जाए। इन शक्तियों के चमत्कार दिखाने में लगा हुआ व्यक्ति परम पद पर नहीं पहुंच पाता, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। अगर अनाज पैदा करने की आशा से गेहूं बोई जाए तो भूसा अपने आप मिल जाता है, परंतु अगर कोई चारे के लोभ में कच्ची फसल पर ही दरांती चला दे तो उसका खलिहान खाली ही रह जाएगा। परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए ये करामाती शक्तियां थोड़ी सी दूरी तय करने पर ही प्राप्त हो जाती हैं, पर प्रभु के सच्चे प्रेमी उनका प्रयोग नहीं करते, उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते। गुरु अर्जुन साहिब तपते तवे पर बैठे, देगों में उबले, तो भी उन्होंने अपनी जान बचाने या अपने कष्ट टालने के लिए ना तो स्वयं आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और ना अपने किसी हमदर्द को ऐसा करने की इजाजत दी। यही सहनशीलता गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी के समय देखने को मिली थी। संत सद्गुरु दयावान दाता होते हैं। परमार्थ की दौलत बांटने के लिए वे मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं। वे तो केवल जीव को परमार्थी दौलत बांटने के लिए आते हैं, किसी को प्रभावित करके उनसे कुछ कमाने के लिए नहीं आते। फिर वे करामातें दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें तो क्यों करें। लोगों को तो वही लोग करामातें दिखाकर आकर्षित करते हैं जिन्हें लोगों से कुछ धन कमाना। आज के समय में भी ऐसे बहुत से करामाती लोग हैं जो अपनी करामात दिखाकर लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं, लोगों के कमाए हुए धन को अपनी तिजोरियों में भरे जा रहे हैं। सच्चा सद्गुरु ऐसा नहीं करता। सच्चा सद्गुरु कभी भी परमार्थ का ज्ञान पैसों के बदले में नहीं बांटता। जो गुरु पैसों के बदले में परमात्मा का ज्ञान बांटता हो, वह अभी गुरु हुआ ही नहीं है।
गुरु तो संगत के लिए अपना भी सब कुछ लुटाने को तैयार होता, लेकिन आजकल ऐसे बहुत से गुरु हैं जो अपना बनाने के लिए, जो अपने भले के लिए दूसरों को पूरी तरह लूटने को तैयार बैठे। ऐसे गुरुओं से परहेज करें, ऐसे गुरुओं की परख करें। सही गुरु को चुने, उसी गुरु को चुने जो परमार्थ के रास्ते पर आपको ले जाता हो। उस गुरु को चुने जो परमार्थ की दौलत बांटते हुए आपसे बदले में कुछ मांगता ना हो। उस गुरु की ही शरण में जाएं जो आपसे अपनी सेवा के लिए धन ना मांगता हो। आध्यात्मिक श्रेणी के महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको ज्ञान होता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अपने संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में उनको पता होता है कि किसने कौन कौन से कर्मों की गठरी अपने सर पर उठा रखी है, कौन किस इच्छा या संकल्प की प्रेरणा से कोई खास कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी उन्हें पता होता है। पर वे ऐसे भोले बने रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसा ना करें तो भय और संकोच के कारण लोग उनके पास ही ना आए और उनके लिए परमेश्वर की ओर से सौंपे गए कर्तव्य निभाना असंभव हो जाए। इसलिए उन्हें अपनी शक्तियां दिखाना तो क्या, उनको छिपाने की मजबूरी बनी रहती है। पर जिस प्रकार जुगनू के पंखों से अपने आप प्रकाश निकलता रहता है, अपने गुण का दिखावा करने की उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार बख्शीश के स्रोत संतों से जीव को स्वाभाविक ही लाभ पहुंचता रहता। संतों को अपनी ताकतों का दिखावा करने की आवश्यकता भर भी नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबसे बड़ा करामाती तो सृजनहार है, वह परमात्मा है। जब कभी कोई मदारी एक ही समय में 6 गेंदें हवा में उछालता दिखाई देता है तो हम हैरान हो जाते। परमेश्वर ने करोड़ों ग्रह, करोड़ों उपग्रह आकाश में उछाल रखे हैं और वो भी बिना किसी को छेड़े और छुए युगों तक अपनी निश्चित दिशाओं में घूमते रहते। कोई महान चित्रकार गिनी चुनी सुंदर तस्वीरें बना देता है तो सारा संसार वाह वाह कर उठता है, पर उस करतार ने 84 लाख तरह के अनेक अनंत जीव रचे हैं और उसकी अलौकिक कलाकृतियों की शोभा के लिए शब्द ढूंढना जरा भी संभव नहीं है। अपने संत जनों में हरि स्वयं समाया होता है, वे उसी का रूप होते हैं। आग में डाला लोहा उसके साथ जुड़ने पर उस जैसा ही लाल हो जाता है, उसी की तरह चमकता है, उसी की तरह तपता है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा से एक हुए संत सद्गुरु परमात्मा की सब शक्तियों को धारण किए होते। सो जो कुछ प्रभु कर सकता है वह संत सद्गुरु भी कर सकते, पर वे करते नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगत को परमात्मा की रजा में राजी रहने का पाठ पढ़ाना है, उनका उल्लंघन करने का पाठ नहीं पढ़ाना। प्रभु के जन, उसके संत उसी की तरह सर्वशक्तिमान होते हैं, पर वे उसके जीवन प्राण भी तो होते हैं। इसलिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होने के बावजूद वे उसके किए हुए को बदलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे उसके प्यारे ही बने रहना चाहते हैं, उसके शरीक नहीं बनना चाहते। इसके सिवाय प्रारब्ध का भेदान बड़े सूक्ष्म संतुलन की मांग करता और उसमें की गई रत्ती भर की छेड़छाड़ उसके संपूर्ण ढांचे को दूर तक बिगाड़ सकती है। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, अगर करामाती शक्ति के द्वारा उसकी बीमारी काट दी जाए तो उसके साथ अकेले उसके नहीं और लोगों के अच्छे बुरे कर्म भी प्रभावित हो जाएंगे। जब कोई बीमार कष्ट भोगता है तो उसके सगे संबंधी भी साथ ही दुखी होते हैं और इस तरह अपने पिछले किए बुरे कर्मों की सजा भोगते हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी का संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बीमारी पर खर्चा होता है तो उसका कई औरों को लाभ पहुंचता है, जैसे डॉक्टर या हकीम को लाभ पहुंचता है, दवा बेचने वाले को लाभ पहुंचता है, इलाज के संबंध में काम में लाए गए तांगे, रिक्शा, टैक्सी जैसी सवारी के चालक को भी लाभ पहुंचता है, रोगी की देखभाल पर लगे व्यक्ति को और इसी तरह अन्य कई व्यक्तियों को लाभ पहुंचता। इस प्रकार अगर करामाती शक्ति का प्रयोग करके बीमारी हटा दी जाए तो कई अन्य कसूरवारों का दंड
अकारण ही माफ हो जाए और कई निर्दोष हानि के शिकार हो जाएं। यदि पुत्र अपने पिता से मिली पूंजी को अच्छी तरह संभाल लेता है, उसका सही उपयोग करता है, तो पिता प्रसन्न होकर उसे और अधिक प्रदान करता है। जो पुत्र खा पीकर उसे उड़ा देता है, उसकी ओर से पिता अपनी मुट्ठी बंद कर लेता। इसलिए सच्चे प्रेमी कुल मालिक की बख्शिशों को अपने अंतर में छिपा कर रखते हैं, किसी को उनका अनुमान तक नहीं होने देते। असल में जन्म जन्मांतरों से सोए जीवों को जगा देना, उनके हृदय में परमात्मा की प्रीति की बीज बो देना, यही संतों के करने लायक करामात होती है। वे घटिया किस्म के तमाशे दिखाकर अनजान लोगों की शाबाशी नहीं लूटते, क्योंकि सिद्धियों की नुमाइश करने से लोग पीछे लग जाते हैं। वाह वाह होती है, उससे होमे की वृद्धि होती। श्रद्धालु लोग संसारिक पदार्थों की भेंट ले लेकर आते हैं, जिससे लालच की आग भड़क उठती है। इस प्रकार सारी की हुई कमाई मिट्टी में मिल जाती है और नरक में पहुंचने का मार्ग साफ हो जाता। इसलिए इन शक्तियों और इनके प्रयोग से दूर रहने को कहा गया है। कहने का भाव यह है कि कामना करने योग्य केवल एक ही करामात है, नाम, जिसे परमेश्वर अपनी दया से गुरु के द्वारा जीव के मन में बसा देता है। नाम की महिमा करते हुए श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होया, बिन सद्गुरु नाम न जाप। अगर कोई नदी पार करनी हो तो यात्री मल्लाह की शरण लेता है और मल्लाह उसे अपनी नाव में बिठा लेता है। जीवात्मा की खेवट सद्गुरु के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आज हम एक दृष्टि उसकी नाव यानी नाम पर भी डाल लेते हैं। आमतौर से मात्राओं, स्वरों या व्यंजनों के उस समूह को नाम कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान की जाती है, या यूं कहें कि उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं आदि से अलग किया जाता। नाम कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वस्तुवाचक नाम होते हैं, जैसे इंसान, किला, मोती, तथा दूसरे भाववाचक नाम होते हैं, जैसे कृपालुता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता। नामों के इनके अलावा और प्रकार भी हैं, पर हमारे विचार का विषय सीमित है और उसमें केवल एक ही नाम आता है, हमारे परमपिता का असली नाम। आश्चर्य की बात तो यह है कि परमात्मा एक है, पर उसके नाम अनेक हैं। जब से सृष्टि रची गई है, तब से ही अलग अलग बिरादरी, अलग अलग कौम, क्षेत्र और देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से पूछते रहे हैं। मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं होती। बिरादरियां, कौमें आदि भी हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ मिट जाती। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और नई कौमों का जन्म हो जाता और वे फिर अपने मन चाहे नाम रख लेते हैं। इस प्रकार अब तक न जाने उस परमात्मा के हमने कितने नाम रखे हुए हैं और न जाने आगे हम उसके कितने नाम और रखने वाले। आज संसार में अनेक धर्म है, बहुत से फिरके, बहुत सी भाषाएं हैं और उन सब में प्रचलित है प्रभु के अलग अलग नाम। लगभग 100 साल से उस परमात्मा को राधा स्वामी यानी आत्मा का मालिक पुकारा जाने लगा। अकाल पुरुष वाहेगुरु लगभग 500 वर्ष से और अल्लाह लगभग 1400 साल से पुकारा जाने लगा। गॉड, राम आदि नाम और भी पुराने, पर हमें पता है कि इंसान की याददाश्त की पहुंच कितनी दूर तक है। उसकी पहुंच सृष्टि की उम्र के मुकाबले किसी भी गिनती में नहीं है। जब साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रभु को 1000 से अधिक नामों से याद किया है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी उसके 1000 नाम गिनाए गए। कहा जाता है कि शेषनाग 1000 मुखों से उसके अलग अलग नाम उच्चारता और वे फिर भी समाप्त नहीं होते। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है कि उसके नए नाम रखने वाले उपासक करोड़ों हैं, लाखों हैं। इस प्रकार उसके तो नए नामों की भी गिनती नहीं की जा सकती। किसी बढ़िया कंप्यूटर की सहायता से भी उसके नामों की गिनती नहीं की जा सकती। जो नाम प्रयोग में आकर विसर गए, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
यह जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की है, ये सब कृत्रिम नाम है। सभी मनुष्यों के सोचे हुए और मनुष्यों द्वारा रखे हुए नाम है। सो जिस तरह उनको पैदा करने वाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे हुए नाम भी नाशवान हैं। उनके रखे हुए नाम भी मिट जाते। इनसे अलग, इन सभी नामों से अलग एक नाम और है जो प्रभु ने अपने आप रचा। कृत्रिम नामों के विपरीत वह नाम आदि युगादि से चला आ रहा है। वह नाम अनादि है, अनंत है। साधारण लोगों की भाषा में नाम अक्षरों का समूह होता है। अक्षर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी सीमा में आ जाने वाला सब कुछ उनकी तरह ही काल का ग्रास बन जाता। लेकिन परमेश्वर उन अक्षरों में नहीं आता। इसलिए परमात्मा के नाम भूले जा सकते हैं, पर परमात्मा को नहीं भूला जा सकता। परमात्मा के नाम नष्ट हो सकते हैं, परमात्मा नष्ट नहीं हो सकता। न जाने कितने ही परमात्मा के नाम हमसे भी पहले की पीढ़ियों ने रखे होंगे, जिनके बारे में आज हमें पता ही नहीं। हमारी भाषा भी धीरे धीरे बदली है। पहले तो भाषा भी और होती थी, और ही ढंग से लोग बात करते थे। उस भाषा में उन्होंने परमात्मा को किस किस नाम से पुकारा, हमें तो उसकी कोई खबर ही नहीं। लेकिन फिर भी जो समझने योग्य बात है वह यह है कि परमात्मा के नाम बदलते चले जाते हैं, परमात्मा नहीं बदलता। परमात्मा के नाम अनेक रखे जाते हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी एक ही रहता है। परमात्मा के नाम नष्ट होते चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होता। सभी अक्षरी नाम नाशवान है। सभी अक्षरी नामों का मिट जाना तय होता है। इसलिए जो परमात्मा को अक्षरीय नामों में खोजने की कोशिश करता है, वह उस अनश्वर परमात्मा से मिल नहीं पाता। परमात्मा नाशवान नहीं है, अक्षरी नाम नाशवान है। परमात्मा से मिलाप करना हो तो उस नाम से जुड़ना होगा जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी मिटता नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे पता है कि आदि में ओंकार ही था, पर जो नाम ओंकार लिखा और मिटाया जा सकता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अर्थात यह ओंकार सच्चा नाम नहीं हो सकता। वह ओंकार सच्चा नाम नहीं हो सकता जिसे हम लिख या पढ़ सकते, पर वह ओंकार की ध्वनि जो हमारे घट में गूंज रही है, वह सच्चा ओंकार है। उससे जुड़कर ही प्रभु से मिलाप हो सकता। कृत्रिम नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते, इसलिए उनका अंत होना निश्चित होता। वे सत्य नाम नहीं होते। इस प्रकार के नामों से हर एक कभी न कभी लोगों के द्वारा भुला दिया जाता। कृत्रिम नाम 5-10 तो कम से कम हर किसी को मालूम होते, और अगर जरूरत हो तो वे चाहे किसी से भी पूछे जा सकते। इसके अलावा अनेक पुस्तकों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती। पर सच्चा नाम कृत्रिम नाम की भांति प्रकट नहीं होता, लुप्त रहता है। आंखें तो क्या, यह किसी भी इंद्री की पकड़ में नहीं आता। चाहे इस नाम का निवास हर हृदय में है, फिर भी इस नाम की खबर हर किसी को नहीं लगती। उसका भेद पूरा गुरु ही दया करके बख्शता है। सदगुरु के बिना अपने ही यत्न या किसी और की सहायता द्वारा यह अमूल्य वस्तु कभी भी हाथ नहीं आती। इसके भेद का पता नहीं चलता। आप फरमाते हैं, जिस प्रकार वर्णों के आधार पर रचे गए छंद पिंगल की भाषा में बाणिक छंद कहलाते हैं और मात्राओं के आधार पर रचे गए मात्रिक छंद, इसी प्रकार अक्षरों द्वारा लिखे पढ़ने जाने वाले नामों को अक्षरी या वर्णात्मक नाम की संज्ञा दी जाती और अंतर में ध्वनि के रूप में आंतरिक कानों द्वारा सुने जाने वाले को धुनात्मक नाम कहते। धुनात्मक नाम की ओर इशारा करते हुए आप फरमाते हैं, यह नाम जीव को अपने अंदर सुनाई ही नहीं देता, बल्कि एक कभी न बुझने वाली दिव्य ज्योति के रूप में दिखाई भी देता है। यह संगीत में ज्योति या प्रकाश में धुन परमेश्वर आप पैदा करता, इसके द्वारा सृष्टि की रचना करता है तथा इसी के जरिए इस सृष्टि को चलाता भी रहता है। यह धुनात्मक नाम अकाल नाम अकाल पुरुष की भांति ही स्थायी है, अविनाशी है, या यूं कहें कि खुद परमेश्वर ही है। सारे खंडों ब्रह्मांडों को रचने वाला नाम खुद हरि है, खुद परमात्मा। यह नाम सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में मौजूद है।
आप समझाते हैं वह परमात्मा, वह प्रभु सत्य है, निर्मल है और उससे मिलाप के इच्छुक का खुद निर्मल हो जाना भी जरूरी है। अगर आप परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं, आपको अपने आप को निर्मल करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कोई पानी की 4 बाल्टियां शरीर पर डालकर निर्मल हो जाए और परमात्मा के निकट आ जाए। बाहर से शुद्धि का कोई संबंध नहीं है, शुद्धि अंदर से होनी चाहिए। आपका मन मैला नहीं होना चाहिए। जहां कुल मालिक के बसने का स्थान है, अगर वहां शुद्धि नहीं है, तब फिर बाहर शुद्धि करने से कोई उपाय नहीं होने वाला। परमात्मा बैठेगा आपके हृदय में, लेकिन अगर हृदय ही मैला है तो वह वहां बैठ कैसे पाएगा। इसलिए आपको अपने भीतर की मैल को साफ करना होगा। भीतर ही परमात्मा का निवास स्थान है, उसी निवास स्थान की सफाई करनी होगी ताकि वह परमेश्वर उस साफ स्थान पर आकर बैठ सके, वहां विराजमान हो सके। इस मैल को साफ करने के लिए हमें नाम का सिमरन करना चाहिए। जब नाम के सिमरन से मन की मैल उतर जाती है, तो वह परमात्मा कल्याण की खोज में आत्मा का खुशी से साथ देने लगता है। मन की मैल नाम के बिना और किसी चीज से नहीं उतरती। नाम का पल्ला पकड़ लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार मौत की दहलीज पार कर जाने के बाद कोई माता पिता, बहन भाई, पत्नी या पति, पुत्र और पुत्री, मित्र और संबंधी साथ नहीं देते। जिस अंधेरे, एकांत और विशाल सुनसान में से जीव को गुजरना होता है, वहां रास्ता बताने के लिए कोई निशान नहीं होता। किसी मोड़ पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं जलती। चीख पुकार करने पर कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं आता। यहाँ अपने घर में चाहे 36 प्रकार के भोजनों के भंडार भरे पड़े हों, पर आटे की एक चुटकी तक बांधकर वहां पर साथ नहीं ले जाई जा सकती। वहां की असहन तपिश में जान सूखती है और नींद का एक पत्ता तक सिर ढकने के लिए नहीं मिलता। उस संकट की घड़ी में केवल नाम ही सहायक होता है। वह तोशा भी बन जाता है, मशाल भी बन जाता, बड़ का छायादार वृक्ष भी बन जाता है और सर्वज्ञ पथ प्रदर्शक भी बन जाता। वह हर कमी से, हर कष्ट से बाल बाल बचा लेता। नाम के तेज के आगे लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती। आप कहते हैं किसी न किसी तरह लगभग सभी लोगों को बोध हो जाता है कि नाम का अभ्यास बड़ा ही उत्तम कर्म है। मनुष्य का उद्धार ही इसकी कमाई करने से होता है। फिर वे क्या करते हैं? जैसे अपनी समझ में आए प्रभु का कोई एक नाम चुन लेते और उसकी आराधना करना शुरू कर देते। वे सोचते हैं कि सब नाम उसी के हैं और यह ठीक भी है, लेकिन नाम की कमाई का मतलब गुरु से मिले हुए नाम की कमाई है। जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है, तब वह गुरु से नाम लेकर उसका अभ्यास करता। इस तरह किए गए नाम के अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। जो ना समझ अपने मन के हट के आधार पर खुद का चुना हुआ कोई नाम लेने में लगे रहते हैं, वे व्यर्थ में समय बर्बाद करते। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। अगर कोई समझे कि मैं अपने मन की रुचि के अनुसार शुभ माने जाने वाले कर्मों से नाम प्राप्त कर लूंगा, तो यह उसकी भूल होगी। नाम जो अनेकों सुख का भंडार है, केवल गुरु से ही मिलता है। सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला, पर लेकिन तब अगर उसका अभ्यास भरोसे के साथ किया जाए। यह भरोसा अपने आप नहीं आता, गुरु से प्राप्त होता है। नाम अनेक खजानों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह देने या बख्शने के लिए हर एक के पास नहीं होती। इसकी दात केवल पूर्ण गुरु से मिल सकती है और दी जाती है एक विशेष विधि के द्वारा। वह विधि उस गुरु के अलावा किसी और को मालूम नहीं होती। जो अक्षरी नाम सद्गुरु अपने शिष्य को सिमरन के लिए देता है, हो सकता है कि वह उनसे पहले ही परिचित रहा हो। उसने उन्हें कई बार सुना और पढ़ा हो, इसलिए वह सोचने लगे कि यह दान भी क्या दान हुआ। पर हम रोज देखते हैं कि जरा से मामूली निकल या गिल्ट पर जब सरकार की मोहर लग जाती है, तो वह कीमती सिक्का बन जाती है और एक कोरा कागज कुछ ही शब्द छप जाने पर 100 का करेंसी नोट बन जाता।
जैसे टकसाल एक साधारण धातु को सिक्का बना देती है और छापाखाना नीरे कागज को करेंसी नोट बना देता है, वैसे ही सद्गुरु किसी भी बेअसर नाम या नामों को परमेश्वर रूप नाम में बदल देता है। इसी महानता से उसके गुरुत्व की पहचान होती। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक दृष्टि डालते हुए बताते हैं, मेरे सद्गुरु ने अपना नाम देकर मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया और अब मुझे शब्द अभ्यास करते हुए सहज सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती। अपना नाम का यह अर्थ नहीं कि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र शिष्य को अपना निजी नाम रामदास जपने का आदेश दिया। अपना नाम से भाव है उनका मोहर छाप वाला, उनका खुद कमाया हुआ कोई विशेष नाम। दीक्षा के समय दिया जाने वाला परमात्मा का नाम सद्गुरु की अपनी संपत्ति होता है। जिज्ञासु का अपने आप ढूंढकर सिमरन किया हुआ नाम उसे किसी किनारे नहीं उतारता। किसी कच्चे गुरु का दिया हुआ नाम भी उसे किसी किनारे पर नहीं उतारता। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अक्षरीय वर्णात्मक नाम का जाप सिमरन की साधना का पहला कदम है। सद्गुरु दीक्षा के दौरान अपने शिष्य को शब्द से जोड़ता है और यह संयोग दीक्षा का मुख्य मकसद है। कोई अपने घर में चाहे कितनी ही बत्तियों, पंखों और बिजली के अन्य उपकरणों का प्रबंध कर ले, पर उनमें से कोई भी सुविधा तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक उस घर की लाइन पावर स्टेशन से न जुड़ी हो। नाम के सिमरन द्वारा अभ्यासी अनहद शब्द प्रकट होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता। उससे ऊंची मंजिलें सुरत शब्द के अभ्यास से प्राप्त होती। नाम के अभ्यास के लिए कौन सा समय शुभ होता है, इसके बारे में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी बताते हुए फरमाते हैं, जिस समय आप अभ्यास में बैठते हैं वही समय शुभ हो जाता है। गुरु साहिबान ने कितने ही स्थानों पर हर सांस, हर ग्रास के साथ अभ्यास जारी रखने का उपदेश दिया है। उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण पेश किए हैं, जिन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में ही परमात्मा को रिझा लिया था। यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवानी के समय भजन सिमरन की ओर से लापरवाही करोगे तो बुढ़ापे में अभ्यास करना और भी कठिन हो जाएगा। शरीर से सहयोग नहीं मिलेगा, बीमारियां सांस नहीं लेने देंगी। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि नाम के अभ्यास के लिए कोई समय ही नहीं निकाल पाते। सुबह उठकर शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं से निपटना, नाश्ता करना, खेतों, दफ्तरों या फैक्ट्रियों आदि में अपनी आजीविका से संबंधित कर्तव्य निभाना, शाम को थक कर घर लौटकर स्नान करना, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार का चक्कर लगाना, परिवार के अन्य कामकाज को संभालना, आने वालों का स्वागत करना, विवाह, सगाई या जन्म मरण के अवसरों पर पहुंचना, वृद्ध माता पिता से सहानुभूति जताना, बच्चों को बहलाना, पत्नी के साथ दुख सुख बांटना, हमारा सारा जीवन इन्हीं कामों में व्यतीत हो जाता। हम सभी संसारिक कार्य में उलझे रह जाते हैं, नाम की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। इसलिए आप कहते हैं, अगर व्यस्तता के कारण किसी खास वक्त ही फुर्सत मिले तो तभी नाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर अभ्यास के लिए समय चुनने की सुविधा हो तो प्रातःकाल का समय चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय तक पिछले दिन का खाना हजम हो जाता है। इससे पेट हल्का होता है और ठीक तरह से बैठने में कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा पूरी नींद सो लेने के बाद मन भी शांत होता है। पिछले दिन की समस्याएं हम बहुत कुछ भूल चुके होते, आज की अभी पैदा नहीं हुई होती। न गाड़ियों वगैरह का शोर होता है, न मोहल्ले वालों का शोर होता, ना ही कोई मिलने आता है, ना ही कोई परेशान करता। सुबह का समय, प्रातःकाल का समय अभ्यास के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके अलावा आप किसी और अन्य समय पर अभ्यास करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। आप दिन के जिस भी समय में अभ्यास करेंगे वही समय आपके लिए लाभदायक होगा, वही समय शुभ हो जाएगा। अगर आप रात्रि में ध्यान करेंगे, रात्रि में नाम का अभ्यास करेंगे
तो आपके लिए रात्रि का समय भी शुभ हो जाएगा। आप दोपहर में अभ्यास करेंगे तो दोपहर का समय शुभ हो जाएगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रातःकाल में उठकर ही अभ्यास करना। नहीं, अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो जोर जबरदस्ती अपने आप को उठाने के प्रयास में न लगे। इससे यह होगा कि आप अभ्यास तो नहीं कर पाएंगे, पर आप अपनी नींद जरूर खराब कर लेंगे। नींद खराब हो जाए तो आपकी शरीर की हालत भी बिगड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आप प्रातःकाल उठकर अभ्यास कर सकते हैं तो अवश्य प्रातःकाल का लाभ उठाएं। उस समय का लाभ उठाएं क्योंकि उस समय पूरा वातावरण शांत होता है। आप देख लें 9-10 बजे के आसपास कैसे गाड़ियों की आवाजें, लोगों की आवाजें शुरू हो जाती, रास्तों पर हॉर्न बजने शुरू हो जाते, गली में सब्जी वाले चिल्लाना शुरू हो जाते और कई तरह का शोर शराबा शुरू हो जाता। लेकिन जो प्रातः काल का समय है 6 बजे से पहले पहले वह समय बड़ा शांत होता। उस शांति में अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। सदगुरु हम पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता है कि हमें प्रातःकाल ही अभ्यास करना। सदगुरु जानते हैं सभी जीव प्रातःकाल उठ नहीं सकते। अगर सदगुरु कोई ऐसा नियम बना दे कि प्रातःकाल उठकर ही अभ्यास करना है तो बहुत से जीवों की आध्यात्मिक यात्रा पूरी ही नहीं हो पाएगी। प्रातःकाल उठने का उपदेश केवल प्रातःकाल के समय जो शांत वातावरण होता है उससे लाभ उठाने के लिए दिया जाता। अगर आप ना उठ सके प्रातःकाल तो आप जब भी उठें तब आप भजन सिमरन में बैठ जाएं। भजन के लिए तो हर एक समय शुभ ही होता है। जिस घड़ी भी आप भजन में बैठते हैं, जिस घड़ी भी आप ध्यान में बैठते हैं, वही घड़ी शुभ हो जाती है, वही वक्त शुभ हो जाता है। इसलिए ऐसे सवालों में ना उलझें कि कौन सा समय भजन मंदी के लिए ज्यादा शुभ है। ऐसे सवालों में उलझे रहोगे तो शुभ समय का इंतजार करते रह जाओगे, अभ्यास नहीं कर पाओगे। हम बड़े ही अजीब लोग हैं। हमें अगर फोन चलाना हो तब तो हम नहीं पूछते कि कौन सा समय फोन चलाने के लिए शुभ होगा। हमें अगर फिल्म देखनी हो तब तो हम नहीं पूछते कि कौन सा समय फिल्म देखने के लिए शुभ होगा। हमें अगर बाजार जाना हो तब तो हम नहीं पूछते कौन सा समय हमारे लिए बाजार जाने के लिए शुभ होगा। लेकिन जब बात आती है भजन करने की, ध्यान करने की, तब हम शुभ समय की बातें लेकर बैठ जाते। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम भजन से बचना चाहते हैं, ध्यान से बचना चाहते। जैसे हम फोन चलाने के लिए कभी नहीं पूछते कौन सा समय फोन चलाने को शुभ होगा, उसी तरह हमें भजन करने के लिए या ध्यान करने के लिए भी यह नहीं पूछना चाहिए इसके लिए शुभ समय कौन सा है। जिस समय आप भजन में बैठ जाएं वही समय शुभ है। आपको बस भजन में बैठने के लिए अपने आप को राजी करना होगा। जब तक आप भजन में बैठना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात की खबर नहीं लगेगी इस संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है। और इस बात का ख्याल रखें, अगर आप ऐसा पूछते हैं भजन मंदी के लिए शुभ समय कौन सा है तो आप अपने आप को समय में बांधने की कोशिश में लग जाएंगे। हमें समय में नहीं बनना, हमें तो समय की सीमा से परे जाना। समय से परे जाने के लिए समय में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं होगा। समय से पार जाना है तो समय की फिक्र मत करो। जब भी आपको समय मिले, फिर चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आपके पास फुर्सत के लम्हे हो, आप भजन सिमरन में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं। निरंतर भजन सिमरन करने से, निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करने से आपको आपके घट में गूंजते उस धुनात्मक नाम की खबर लगना शुरू हो जाती। जब आपको घट में गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा तब आपका नाम अभ्यास शुरू होगा, या यूं कहो आपका सुरत शब्द योग का अभ्यास शुरू होगा। जब तक शब्द की कोई खबर ही नहीं, नाम की कोई खबर ही नहीं, तब तक सुरत शब्द योग का अभ्यास करोगे कैसे? सुरत शब्द योग के अभ्यास से पहले हम गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करते। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु द्वारा दिया हुआ नाम हमें हमारे अंतर में जो धुनात्मक नाम है, जिसे शब्द कहा जाता है, उस तक पहुंचा देता है, उससे जोड़ देता है।
यही गुरु द्वारा दिए हुए नाम की महानता। घट में गूंजते नाम से जुड़ने के लिए गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करना पड़ता। गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास साधक को सच्ची लगन और सच्चे भरोसे के साथ निरंतर करना चाहिए। गुरु भक्ति मुकम्मल होने पर ही आप नाम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। गुरु भक्ति के फलस्वरूप नाम भीतर प्रकट हो जाता है और फिर नाम अभ्यास शुरू किया जा सकता है। इस बात को स्मरण रखें, जब तक आप अपने भीतर के नाम को सुनना शुरू नहीं कर देते तब तक नाम अभ्यास शुरू नहीं होता, सुरत शब्द योग अभ्यास शुरू नहीं होता। भजन सिमरन सुरत शब्द योग अभ्यास तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। भजन सिमरन वह पड़ाव है जहां जाप करना पड़ता है, लेकिन सुरत शब्द योग का अभ्यास वह पड़ाव है जहां जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उस क्षण आपके भीतर अजपा जाप शुरू हो जाता। हमें अजपे जाप से जुड़ना है, जाप की सहायता द्वारा। इसलिए जाप का बड़ा ही महत्व है। जाप सहायक है अजपे जाप तक पहुंचने के लिए, शब्द सहायक है नी शब्द तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें केवल शब्दों का ही पता। हमने जीवन भर शब्दों से ही परमात्मा को पुकारा, शब्दों से ही वस्तुओं को जाना, शब्दों से ही इस संसार को जाना। इसलिए हमने जो जीवन भर सीखा है, जिससे जीवन भर जुड़े रहे हैं, वहीं से यात्रा शुरू करनी होगी। जो सीखा है उसी को सहारा बना लेना होगा। शब्दों को सीखा है, शब्दों के सहारे ही नी शब्द में उतर जाना होगा। निरंतर जाप द्वारा हमें उस अजपे जाप तक पहुंचना है, जिससे जुड़ने के बाद हमें फिर जाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सिमरन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस बात को ख्याल रखें, जीवन भर सिमरन करते रहना हमारा असल उद्देश्य नहीं है। सिमरन के पड़ाव से भी ऊपर उठना। सिमरन तो सहायक है नाम से जुड़ने के लिए। नाम तक पहुंचना हमारा असल उद्देश्य है। नाम से जुड़कर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। नाम से जुड़े बगैर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वह कौन सा नाम है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है? वह कोई वर्णात्मक नाम नहीं, अक्षरी या लिखने या बोलने में आने वाला नाम नहीं। वह नाम धुनात्मक नाम है जो आपको सुनाई पड़ता। वह नाम आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाते जो आप बोल सकते हैं या जो आप लिख सकते। केवल वही नाम परमात्मा तक पहुंचा सकता है जिसे आप सुन सकते। पर उस नाम तक पहुंचने के लिए जो हमें धुन के रूप में सुनाई पड़ता है, हमें अक्षरी नामों का सहारा लेना पड़ता। और यह भी स्मरण रखें, हर किसी अक्षरी नाम में यह ताकत नहीं, वह आपको धुनात्मक नाम तक पहुंचाते। अगर ऐसा होता तो आप किसी भी नाम को जपना शुरू कर देते और धुनात्मक नाम तक पहुंच जाते। केवल उन्हीं वर्णात्मक नामों में, उन्हीं अक्षरी नामों में ताकत होती है जो पूर्ण सद्गुरु द्वारा हमें दिए जाते। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ने कमाई करके अपने आप को उस तल पर खड़ा किया हुआ है जिस तल पर परमात्मा मौजूद है। वह तल सृजनहार की ताकत से भरपूर है। जब उस तल पर खड़ा सद्गुरु हमें जपने को कोई नाम देता है तो वह नाम भी परमात्मा की उस ताकत से भर जाता है। वही ताकत अक्षरी नामों को भी मूल्यवान बना देती है। इसलिए हमें किसी भी नाम को अपनी तरफ से जपना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसी नाम का जाप करना चाहिए जो हमें पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उसी नाम में ताकत होती है। वही अक्षरी नाम जो गुरु ने हमें दिए हैं हमें धुनात्मक नाम तक पहुंचा सकते। जिन्हें सद्गुरु ने जपने के लिए नाम दे दिया है, उन्हें चाहिए कि वे निरंतर भजन स्मरण करें, निरंतर ध्यान में बैठे। निरंतर जाप द्वारा आपको अजपे जाप तक पहुंचना। अजपा जाप आपके घट में निरंतर हो रहा है। केवल इस मन की भटकन आपको उस तक पहुंचने नहीं देती। जब आप गुरु द्वारा दिए हुए नाम का स्मरण करोगे, इस मन की भटकन दूर होना शुरू हो जाएगी। यह मन जो बाहर भटकता है, गुरु द्वारा दिए हुए नाम द्वारा भीतर ठहरना शुरू कर देता। जिस क्षण मन भीतर ठहरना शुरू कर देगा, भीतर गूंजता नाम भी आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब आप उस नाम से अपनी लिव को जोड़ना शुरू करेंगे, जब फिर आप उस नाम का अभ्यास करेंगे, तब आपकी सुरत ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देगी। जैसे जैसे सुरत ऊपर चढ़ेगी, आपको सुरत के ऊपर उठने का अनुभव भी होगा।
आपको अपने भीतर खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। आपको अपने तीसरे दिल पर एकाग्रता का अनुभव होगा। आपको अपने हृदय के द्वार खोलने का अनुभव होगा। ध्यान साधना के दौरान कई तरह के आनंद से भरे हुए अनुभव होते, पर ये सभी अनुभव सुर्त के ऊपर उठने से होते हैं। मन की भटकन सुर्त को ऊपर उठने नहीं देती, इसलिए अपने इस मन को भटकने से रोकना है, बाहर से भीतर समेटना है। निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करना। गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करने से, निरंतर भजन सिमरन करने से आपके भीतर जो नाम का दिया है वह जलना शुरू हो जाएगा। जब नाम का दिया भीतर प्रकाशित हो गया, सुर्त के ऊपर की तरफ चढ़ाई होना शुरू हो जाए। इसलिए आप सभी से यही विनती है, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए आदेश की पालना करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको पसंद आया हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 4:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।